नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 2 नवंबर 2014 रविवार। ये वीडियो है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था जो मैंने कारगिल के वीडियो पे बनाया था। कारगिल पर मेरा जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि भाई ये युद्ध है वो अमेरिका जीत गया, भारत हार गया और पाकिस्तान भी हार गया। और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब युद्ध शुरू हुआ तब हमारे पास लेसर गाइडेड बॉम्ब नहीं थे। बाद में अमेरिका के अप्रूवल पर फ्रांस ने हमको लेसर गाइडेड बॉम्ब दिए, या तो रशिया ने दिए, जो भी है मैं भूल गया। मतलब फ्रांस का मिराज प्लेन था और उस पर हमने लेसर गाइडेड बॉम्ब रखे थे, लेकिन उस प्लेन को कैसे रख सकते हैं वो टेक्नोलॉजी भी फ्रांस ने हमको कारगिल वॉर के एंड में दी थी। और एक बार लेसर गाइडेड बॉम्ब मिले उसके बाद युद्ध ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके बंकर एक के बाद एक टूटने लगे। तो एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, वो हमने कारगिल में जो पाकिस्तानी बैठे थे बंकर बना के उन पर क्यों नहीं फेंके, अग्नि क्यों नहीं फेंका, पृथ्वी में ये सारे मिसाइल क्यों नहीं फेंके। तो पहले तो आप डेट देख लीजिए, हर एक मिसाइल की आप डेट देख लीजिए। अधिकतर मिसाइल है वो कारगिल वॉर के बाद में बने, लेकिन कुछ कुछ मिसाइल कारगिल वॉर से पहले बने थे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मिसाइल हम क्यों नहीं फेंक पाए, क्योंकि उस मिसाइल की एक्यूरेसी रेंज 10 मीटर नहीं है। मतलब मैं यहाँ से मिसाइल फेंकता हूँ कि भाई लाहौर फेंकना है, तो अब लाहौर में वो एग्जैक्ट लाहौर के सेंटर में गिरता है या 50 मीटर 100 मीटर दूर गिरता है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कहीं भी गिरेगा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन कारगिल के एरिया में कोई डेंस पॉपुलेशन नहीं थी और कंटिन्यूअस पॉपुलेशन भी नहीं थी, पॉपुलेशन एकदम बिखरी हुई है। दूसरा, वो लोग पर्वतों पे बंकर बना के बैठे थे, यानी बम उनसे यदि 100 मीटर दूर गिरता है, 50 मीटर दूर गिरता है तो वेस्ट हो गया, क्योंकि वो पर्वत की चोटी पे बैठे हैं। यानी 50 मीटर दूर गिरा, यानी ये पर्वत है, कि कारगिल में दुश्मन है वो पर्वत की चोटी पर बैठा है और हमने कोई ऐसा बम फेंका जो कि 10-20 मीटर दूर गिरा। हमने यहाँ दूर से फेंका और 10 मीटर दूर गिरा, या दूसरा बम है जो कि यहाँ पे गिरा। तो अब ये बम है जो पर्वत की चोटी में भी, वो ये चोटी है और चोटी के अंदर वो छोटा सा बंकर बना के बैठे हैं और ऊपर से वो थोड़ा बहुत उसको कवर कर सकते हैं। तो जब मिसाइल फेंका जाएगा तो सैटेलाइट से पाकिस्तान और चाइना को पता लग जाएगा और वो इनको इन्फॉर्म कर देगा, तो उस सेकंड वो लोग बंकर में चले जाएंगे। तो ऐसे में यदि मिसाइल यहाँ पे गिरता है तो ये पूरी पत्थर वाली ज़मीन है, यहाँ पे भी छोटे मोटे पत्थरों के जो पर्वत है वो एकदम कंटिन्यूअस नहीं होता। पर्वत की टोपोग्राफी कैसी होती है कि ये पर्वत है तो यहाँ एक छोटा पर्वत है, फिर यहाँ एक छोटा पर्वत है, इस तरह से है। अब मान लो बम यहाँ पे गिरा और दुश्मन यहाँ पे बैठा है और बम यहाँ गिरा, तो 95% शॉक है वो इस टीले ने एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पे कोई डैमेज हुआ ही नहीं। तो इस तरह से हमें बम कैसा चाहिए जिसकी एक्यूरेसी 5-10 मीटर के करीब हो, कि वो गिरे तो जो टारगेट है उसके 5 मीटर में गिरना चाहिए, 10 मीटर में गिरना चाहिए। इस तरह की एक्यूरेसी जो बड़े मिसाइल है, पृथ्वी, अग्नि, वो सारे बड़े मिसाइल में इस तरह की एक्यूरेसी नहीं है। वो लेसर गाइडेड बॉम्ब में है, क्योंकि लेसर गाइडेड बॉम्ब ऊपर से फेंका जाता है और उसको जो लेसर का जो डॉट है वो उसको गाइड करता है कि कहाँ गिरना है, और गिरने से पहले वो अपनी स्पीड है वो काफ़ी स्लो कर देता है ताकि वो एग्जैक्ट जगह पे गिर सके। लेसर गाइडेड बॉम्ब है वो अपनी स्पीड है वो उसके फिन्स खोल दे तो उसके गिरने की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो लेसर गाइडेड बम हमारे पास कारगिल वॉर शुरू हुआ तब नहीं थे। यदि उस समय होते तो हमारा एक भी सैनिक नहीं मरता। वो बाद में अमेरिका ने परमिशन दी, और परमिशन क्यों दी अमेरिका ने, क्योंकि वाजपेयी सरकार ने अमेरिका की सारी शर्तें मान ली। कौन सी शर्तें मान ली, कि इंश्योरेंस कंपनी को आने देंगे, फिर दूसरी जो भी कि न्यूक्लियर वेपन पे और नए एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। कारगिल जो पोखरान 3 करने की ज़रूरत थी, पोखरान 3 करने की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि पोखरान 2 वॉज अ फेलियर। आप गूगल करो पोखरान 2 फेलियर और आपको बहुत सारे उसमें आर्टिकल्स मिलेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो छापे थे, कि यदि हाइड्रोजन बम ठीक से फटा होता तो एक लोहे का रॉड रखा था, वो लोहे का रॉड है वो एकदम टूट जाना चाहिए था, लेकिन वो टूटा नहीं था, वो कुछ 200-500 मीटर उछल के दूर गिरा था। यानी जो
यूरेनियम एक्सप्लोजन था वो सक्सेसफुल था, लेकिन वो तो पोखरान 1 में भी सक्सेसफुल था यूरेनियम एक्सप्लोजन। उसके बाद जो हाइड्रोजन बम फटना चाहिए था वो ठीक से नहीं फटा था, 100% सक्सेसफुल नहीं था। फेलियर इन द सेंस ऐसा नहीं कहता कि 100% फेलियर था, पर 100% सक्सेस भी नहीं था, और उसके लिए एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन करने की ज़रूरत थी। तो वो एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन नहीं करेंगे, ये भी वाजपेयी गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया, मतलब वो ओरल एग्रीमेंट, और इंश्योरेंस कंपनी को आने देंगे वो भी ओरल एग्रीमेंट था। लेकिन आप पूरा टाइमलाइन स्टडी करो तो पोखरण, ये कारगिल वॉर के बाद जो दूसरी सरकार बनी उसने 2 ही महीने में अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी को भारत में आने की परमिशन दे दी थी। तो हमने सारी अमेरिका की शर्तें मान ली। उसके बाद अमेरिका ने फ्रांस को या तो रूस को परमिशन दी कि हाँ अब तुम लेसर गाइडेड बम इंडिया को दे सकते हो। उसके बाद लेसर गाइडेड बम हमको मिले। लेसर गाइडेड बम हमने बंकर पे फोड़े, बंकर के फोड़े तो पाकिस्तान के सैनिक एक के बाद एक मरने लगे। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब हम ये युद्ध जीत नहीं सकते, या तो टिक भी नहीं सकते, जीतना तो दूर है टिक भी नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सेफ पैसेज की डिमांड की। तो जो क्वेश्चन था कि कारगिल युद्ध के समय हमने अग्नि या पृथ्वी ये सारे मिसाइल क्यों नहीं यूज़ किए, तो आप पहले डेटलाइन देख लो कि अधिकतर मिसाइलें वो कारगिल युद्ध के बाद ऑपरेशनल हुए हैं, उससे पहले सिर्फ टेस्टिंग फेज में था। और दूसरा कि वो जो मिसाइल थे उनकी 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर ऐसी एक्यूरेसी नहीं है, उनकी 50 मीटर, 100 मीटर की एक्यूरेसी है। और ऐसे मिसाइल माउंटेन रेंज पे, जहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन और दुश्मन एकदम चोटी पे बंकर बना के बैठा है, वहाँ पे ये किसी काम का नहीं है, सिवा कि हम उसमें न्यूक्लियर बम रखें। पर न्यूक्लियर बम तो हम अपने देश में तो कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर नहीं सकते, मतलब न्यूक्लियर वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। पूरे कारगिल वॉर में न्यूक्लियर इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ क्वेश्चन। हमको ऑर्डिनरी बम यूज़ करने थे। ऑर्डिनरी बम उस मिसाइल पे हम लोड करके फेंकेंगे, मान लो वो मिसाइल 30, 40, 50 मीटर दूर गिरा तो उससे डैमेज नेग्लिजिबल हो गया, यानी मिसाइल हमारा वेस्ट हो गया। धन्यवाद।